जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल किसान ग्लोबल स्टडीज पर। तो साथियों, कल हम लोगों ने पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति। ठीक है, इसमें 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच क्या हुआ उसको देखेंगे और टोटल सवाल देखेंगे, जितना सवाल इससे रिलेट है, और एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और आज ही पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। और साथ ही साथ जैसे क्लास खत्म होगा आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा स्किप ना कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। वैदिक संस्कृति, ठीक है, कल मैंने इससे पहले हड़प्पा सभ्यता का वीडियो डाला हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं, किसान ग्लोबल स्टडी यूट्यूब में। ठीक है, और टेलीग्राम में आप जुड़ जाइएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन की ओर, वैदिक सभ्यता। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप कहीं किसी भी सर से पढ़े होंगे, टीचर से, तो ठीक है, आपको कितना एनालिसिस याद है और कितना भूल चुके हैं, एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा कि मुझको इतना याद है, इतना भूल चुके हैं। जरूर कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर से जरूर मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो सवाल है साथियों, पहला जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल है कि सवाल में बोला गया है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक करेक्ट आंसर माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों, इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन रहेगा एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा, अच्छा लगे दोस्तों को शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है। तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति काल कितना होता है, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है साथियों, जैसे क्लास खत्म होगा आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले मैंने हड़प्पा सभ्यता का टोटल जितना भी क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव बना है, वन लाइनर टोटल मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आप नहीं देखे हैं तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो श्रेष्ठ या कुलीन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इनमें से किस फसल का जो ज्ञान था वो वैदिक काल के लोगों को नहीं था साथियों। तंबाकू करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वैद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है। तो श्रमण के नाम से जाना जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है। तो शूल्व सूत्र है। क्या है, शूल्व सूत्र करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो ऋग्वेद में करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल सवाल साथियों जितना भी इस टॉपिक से बना है टोटल सवाल आपको मिल जाएगा। दूसरा वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, और किसी भी एग्जाम इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आप वीडियो अंत तक देखिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए आगे सवाल क्या है। सवाल है साथियों, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या था। पहले जो उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए थे, सही जो क्रम है वो क्या है। क्रम है वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है, 4, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रि या वैद त्रि कहलाते हैं। तो ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद कहलाते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो किससे लिए गए हैं साथियों। तो मुंडक उपनिषद, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो पशुपालन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का आदित्य ग्रंथ क्या था। आदित्य ग्रंथ था वो क्या था, वो सोमदेव था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो मनु, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कृष्ण भक्त का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है वो क्या है। तो श्रीमद् भागवत गीता, करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, तो गोधन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला, तो 10वें में मिला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी होती है, तो 18 पुराणों की संख्या होती है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है, किसकी उपासना है, तो प्रकृति का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इंद्र करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शुल्क सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, तो ज्यामिति से है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि अस्थोमा सदगमय कहाँ से लिया गया, अस्थोमा और सदगमय जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है साथियों, वो ऋग्वेद से लिया गया है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य भारत में बाहर से आए सर्वप्रथम बसे थे, कब बसे थे, आर्य सबसे पहले जो भारत में आए तो कहाँ पे बसे थे, पंजाब में बसे थे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों वैशेषिक दर्शन की प्रतिपादक है, वैशेषिक दर्शन की जो प्रतिपादक है वो क्या है, तो उलूक कनद करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है, तो कौन है, तो जेमिनी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जो है वो क्या है, बादरायण, कौन है, बादरायण करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो 9वां मंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशाराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था, किस तट पर लड़ा गया था साथियों, तो परुशनी में लड़ा गया था, कहाँ पे लड़ा गया था, परुशनी में लड़ा गया था करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे लड़ा गया था, परुशनी में लड़ा गया था करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है, तो 1/6 1/6 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है, तो ब्राह्मण युग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से अधीत हुई है, तो धर्मशास्त्र के काल में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य को उल्लेख मिलता है, किसको मिलता है, इंद्र को मिलता है, वरुण को मिलता है, मित्र, नासत्य को उल्लेख मिलता है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र देवी सवृत्ति को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है, तो ऋग्वेद में करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्याय दर्शन को प्रचारित किया, कौन किया, तो गौतम ने किया करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं तो स्वर्ण आभूषण को करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है योग दर्शन के प्रतिपादक है, तो कौन है, पतंजलि करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, कौन है, तो सिंधु नदी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो किसके थे, कैकेयी के करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आत्मज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में हुआ,
किस उपनिषद में प्राप्त हुआ? तो कठोपनिषद में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वैदिक नदी कुंभ काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो कौन है? तो संख्या दर्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? तो अंतरजीखेड़ा से मिला, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किससे मिला साथियों? तो अंतरजीखेड़ा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रस्था न्यायी में शामिल नहीं है। डैश प्रस्था न्यायी में शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है? तो भागवत शामिल नहीं है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का जो सिद्धांत संबंधित है वो किससे है? तो किससे है? मीमांसा से। किससे है? मीमांसा से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चरक संहिता नामक पुस्तक के विषय से संबंधित है तो चिकित्सा विषय से संबंधित है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है तो यजुर्वेद से पता चलता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा क्या है? तो मंत्री परिषद थी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, गणतंत्र प्रणाली थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो संख्या, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या योग्य न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है तो वैदिक युग में स्पष्ट हुई है साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है? तो 2 मंडल होते हैं और 7वें मंडल तक होते हैं। कितने? 2 रे मंडल होते हैं, 7वें मंडल तक होते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्य शब्द इंगित करता है तो श्रेष्ठ वंश को, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो 10, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में संभवतः आए, कब आए? तो मध्य एशिया से आए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः खग रूप से रचित है? तो यजुर्वेद, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संख्या कौन सी थी? तो विदेशित, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन था? तो शपथ ब्राह्मण, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब हुआ था? तो वैदिक काल में, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? कि उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है, कब माना जाता है प्रतिलोम विवाह? प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, ठीक है। नेक्स्ट है, वैदिक युग में यव कहा जाता था, यव किसको कहा था? तो जौ को कहा था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रही शब्द किसके लिए उपयुक्त है? तो चावल के लिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अथर्व का अर्थ क्या है? तो पवित्र जादू, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीनतम पुराण है
तो मत्स्य पुराण करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो सरस्वती नदी को माना जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है, तो कुल है और कुटुंब है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी प्रस्तुति में 250 भक्तों की रचना की गई थी, तो इंद्र, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया? तो अथर्ववेद में कहा गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया था? तो मैत्राणी संहिता, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है? तो प्रजापति, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है संस्कारों की कुल कितनी संख्या है? तो 16 है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है तीन ऋण में शामिल नहीं है, तो मातृ ऋण शामिल नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृगमांड संस्कृत है, तो गुरुवर्णी मृगमांड ओसीपी संस्कृत शामिल है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृगमांड संस्कृत है, तो चित्रित धूसर मृगमांड PGW संस्कृत, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मांद भांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया? तो भगवानपुर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों ऋग्वेद में अघन्य वैध योग्य नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो गाय के लिए प्रयोग किया गया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रीत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा जाता है? तो वरुण, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो गाय के लिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक सभ्यता को ऋतस्य गोप कहा गया? तो वरुण को कहा गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन मूलत जल या समुद्र का देवता है? तो वरुण, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 कर्मों पंगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा जाता है? तो विष्णु को कहा जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो समाज व्यवस्था से संबंधित है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक ऋग्वैदिक आर्यों की लक्षणिक विशेषता नहीं है, तो वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभाक्रंभ, करेक्ट। नेक्स्ट है आर्यों के आर्कटिकम होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो BG तिलक, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बस कुछ ही सवाल बचे हैं वैदिक संस्कृति के। ऋग्वेद में सूक्त है, ऋग्वेद में किसने सूक्त है साथियों? मतलब तो 1028 है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था, तो क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बस कुछ ही सवाल बचे हैं, अंतिम सवाल है पतंजलि कौन था? साथियों? तो पननी के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के एक टीकाकरण पतंजलि था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शपथपत्र ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेश माधव से
संबंधित ऋषि थे, कौन थे? तो ऋषि गौतम रहुगन, कौन थे? ऋषि गौतम रहुगन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वैदिक संस्कृति का टोटल जितना सवाल था साथियों मैंने करवा दिया। कल फिर मिलेंगे नया चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।